नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस श्रृंखला का उद्देश्य है भारत के उन महान योद्धाओं की कथाएं सुनाना जिनकी गूंज आज भी समय की दीवारों से टकराती। हम उन नायकों को याद करते हैं जिन्होंने अपने साहस, त्याग और धर्म के लिए इतिहास में अमर स्थान पाया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जिसकी देह पर्वतों सी विशाल थी, जिसकी भुजाएं वट वृक्ष की जड़ों जितनी शक्तिशाली थी और जिसकी छाती रणढोल की तरह तनी रहती थी। चलता तो धरती कांपती, बोलता तो रणभूमि थर्रा जाती। वो था घटोत्कच, भीम और हिडिंबा का दिव्य पुत्र, जो आधा मानव था, आधा राक्षस, पर संपूर्ण रूप से धर्म का रक्षक। आप घटोत्कच के बारे में क्या जानते हैं? शायद बस एक बच्चों का टीवी शो जिसका टाइटल सॉन्ग कुछ समय तक प्रसिद्ध रहा, पर असली घटोत्कच उससे कहीं अधिक महान था। श्री कृष्ण, अर्जुन और कर्ण, इन तीनों के बीच एक ऐसा योद्धा था जिसने अपने जीवन से धर्म को जीवित रखा। महाभारत के वनवास के दौरान एक रात भीम अपनी मां कुंती और भाइयों की रक्षा के लिए पहरा दे रहे थे। उसी जंगल में रहती थी एक राक्षसी, हिडिंबा। उसका भाई हिडिंब चाहता था कि वो पांडवों को मारकर खा जाए, पर हिडिंबा के हृदय में कुछ और ही जाग उठा, प्रेम। जब भीम ने हिडिंब को युद्ध में मारा तो हिडिंबा को जीवन दान दिया और कुंती के आशीर्वाद से राक्षसी हिडिंबा और मानव भीम का विवाह हुआ। थोड़े समय बाद उनके घर जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का, घटोत्कच, जिसका अर्थ था घड़े के आकार का सिर वाला बालक। घटोत्कच ने अपने पिता से अपार बल और अपनी माता से मायावी शक्तियां प्राप्त की। वह पल भर में आकार बदल सकता था, कभी पर्वत जैसा विशाल तो कभी हवा सा अदृश्य। उसका शरीर स्वयं में एक अद्भुत दृश्य था। कंधे पर्वत शिखरों जैसे चौड़े, भुजाएं निस्सैं, वट वृक्ष की जड़ों जितनी मोटी, वक्षस्थल लोहे के द्वार की तरह तना हुआ, आंखों में बिजली की चमक और केश मेघों जैसे घुंघराले। जब वह रणभूमि में चलता तो धरती कांप उठती और जब गरजता तो देवता भी स्तब्ध रह जाते। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। जब पांडवों की सेना थक चुकी थी तब घटोत्कच रणभूमि में अवतरित हुआ और रात्रि को उसने अपनी लीला से आकाश कंपा दिया। उसके मायावी अस्त्रों से अग्नि, धुआं और भ्रम छा गया। कौरवों की सेना भागने लगी, यहां तक कि दुर्योधन भी भय से विचलित हो उठा। उसने अलंबुशा जैसे राक्षसों को परास्त किया और वृक्षों, पर्वतों को हथियार बनाकर रण में तांडव मचाया। उसकी प्रत्येक भुजा जब चलती तो हाथी की सूंड जैसी बलशाली प्रतीत होती और हर कदम पर धूल का बवंडर उठ जाता, मानो स्वयं प्रकृति भी उसके साथ युद्ध कर रही। परंतु यही वह रात थी जिसने युद्ध की दिशा बदल दी। कर्ण के पास था एक ही दिव्य अस्त्र, वासवी शक्ति, जो इंद्र ने उसे वरदान स्वरूप दी थी। यह एक बार प्रयोग होने वाला अस्त्र था और कर्ण ने इसे अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। पर घटोत्कच की विनाशकारी माया से कौरव सेना चीत्कार कर उठी। कर्ण विवश हुआ और उसने वासवी शक्ति चला दी। एक ही प्रहार में घटोत्कच गिर पड़ा। गिरते समय उसने अपना शरीर पर्वतों सा विशाल कर लिया ताकि अपने साथ हजारों शत्रुओं को भी समेट ले। उसी क्षण श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। अर्जुन चकित होकर बोले, प्रभु, हमारे प्रिय घटोत्कच का निधन हुआ है और आप प्रसन्न हैं। श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, अर्जुन, यह हानि नहीं, विजय है। कर्ण ने अपना एकमात्र दिव्य अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया। अब वह तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकेगा। घटोत्कच का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसकी मृत्यु ने तुम्हारा जीवन और धर्म की विजय सुनिश्चित की है। घटोत्कच का शरीर भले न रहा, पर उसका नाम अमर हो गया। उसका बलिदान धर्म की जीत का कारण बना। वह राक्षस नहीं, देव योद्धा था, जिसकी मृत्यु भी श्री कृष्ण की लीला का अंग बनी, जिसने अपने प्राण देकर धर्म की रक्षा की। तीन बातें जो हमें इस कथा से सीखनी चाहिए। अगर भीम और उनकी माता एक राक्षसी से विवाह को स्वीकार कर सकते हैं, तो आज भी हमें जाति पात और भेदभाव के बंधनों से ऊपर उठना चाहिए। शक्ति का अर्थ केवल बल नहीं, जिम्मेदारी भी है। उसे धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए, न कि अहंकार या अत्याचार के लिए, जैसे कौरवों ने किया। कभी कभी जो अनहोनी लगती है वही ईश्वर की योजना होती है। घटोत्कच का बलिदान भी
एक ऐसी ही दिव्य योजना थी। अगर इस कथा में कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमसे जुड़े रहें और अगली वीडियो में हम लाएंगे एक और अद्भुत कथा, भारत के भूले हुए नायकों की। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।